एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क को 2062 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और ये अपने आप में धार जिले में जो मित्रा पार्क बन रहा है इसमें टेक्सटाइल तो होगा ही, पर टेक्सटाइल से संबंधित अन्य उद्योग भी आएंगे और इसमें एक संभावना ये है कि लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल में ही मिलता है, तो इसलिए इसको प्रतिस्पर्धा में हम लाए केंद्र सरकार से और इसलिए इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा ध्यान है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा ध्यान है कि कैसे भी ये बहुत जल्दी स्टेब्लिश हो और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि पर्यावरण काफी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी, साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाए। सरकार दंड करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर जरूरी है कि पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए दंडित भी होना पड़ेगा अगर कोई इस बात का पालन नहीं करेगा। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें ये स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना जरूरी है और एक 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हमें 2000 तक जो 200 तक जो पद है उसमें 20% तक ट्रांसफर कर सकेंगे और 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफर कर सकेंगे और 1001 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 10% ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। 30 मई के पहले हम इसको करा देंगे। इसमें एक था कि स्वैच्छिक जितने भी हैं उसको भी इस प्रतिशत में जोड़ा जाए। तो एक और सुविधा दी कि यदि कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफर नीति बनाना चाहे तो बना सकता है और उस ट्रांसफर नीति को सामान्य प्रशासन विभाग से एक बार बताकर उसको स्वीकृत करा ले। तो विभाग अपनी सुविधानुसार ट्रांसफर नीति भी बनाने के अधिकार आज कैबिनेट ने दिए। महंगाई भत्ते की किस्त आप सभी जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों की काफी पुरानी डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 3% एवं 1/1/25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। वैसे तो हम सरप्लस बिजली में हैं, पर हम अब ग्रीन एनर्जी को जरा फोकस कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी को की तरफ जा रही है। हमने भी
ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना चालू किया है और इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की डिमांड अलग अलग समय पर होती है। हमारी डिमांड खत्म हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की चालू होती है और इसलिए जब हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो वहाँ पे डिमांड चालू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ बरसात में डिमांड कम होती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसमें 1000 तो कंपोजिट जिसमें भंडारण की क्षमता होगी और 1000 मेगावाट को खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाने की योजना है और इसमें लगभग इस प्रोजेक्ट में 1000 तो कैपेसिटी भंडारण और 2000 सोलर। राज्य शासन ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए भारत शासन के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी शासकीय कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करेगी। इसमें 6 अधिकारियों की कमेटी बनी है। ये सब लोगों की कमेटी भारत शासन ने जो गाइडलाइन दी उसके अनुसार तय करेगी, जिससे कि यूपीएस योजना लागू कर सके और उसका लाभ पेंशनर को मिल सके। इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।